नमस्कार मित्रों। रोचक ज्ञानवर्धक ये एक प्रतियोगिता है जिसमें चैलेंजिंग प्रश्न पूछते हैं, जिसमें आप कहीं से कहीं तक किसी भी व्यक्ति से या एआई ऐप से, गूगल से किसी की भी मदद ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम मना भी करेंगे तब भी तो आप मदद ले ही लेंगे। इसलिए 24 घंटे के अंदर आपको उत्तर देना है। और प्रतियोगिता के समापन पर जब आधे से अधिक उत्तर जिस व्यक्ति ने दिए होंगे उसको आकर्षक पुरस्कार भी देंगे। लेकिन साथ में इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ये है कि अगर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क मंथन करते रहें तो हमारा शरीर जैसा हम चाहेंगे उस तरह का कार्य करेगा। हमारे अंग प्रत्यंग हमारी इच्छा अनुसार कार्य करेंगे। हमने शुरू में 5 प्रायोगिक फिजिकली एक्टिविटीज़ आपके समक्ष प्रस्तुत की थी। 70+ के बावजूद हमने वो अपनी इच्छा शक्ति से जो प्रदर्शन किया वो कई लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो कि जिनकी फिजिक बहुत अच्छी है। हम तो घर के बाहर भी महीनों नहीं निकलते हैं। खैर छोड़िए। तो पहले हम जिन लोगों ने बहुत बढ़िया इस बार प्रयास किया है, उन्होंने जो प्रयास किया उसके बारे में हम बता दें, ताकि आप लोग भी बिल्कुल खुले मन से इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनिए। बात जीत हार की बिल्कुल नहीं, आपके एफर्ट के, आपके प्रयास की है। और इस बार हमारे बहुत करीबी कुछ मित्र हैं, उन लोगों ने भी इसमें अपने विचार व्यक्त किए। हम उनके विचार ही कहेंगे, तो हम वो पढ़ के सुनाएंगे। क्योंकि ऐसे अगर हम बोलेंगे तो हो सकता, कल हमसे एक प्रतिस्पर्धी छूट गए थे, सूर्यांश पांडे। उन्होंने हमको फ़ोन करके बोला कि हमने तो पिछले प्रतियोगिता में दिया था और आपने हमारा नाम नहीं पढ़ा, तो वो हमसे चूक हो गई। इसलिए आज हम उन्हीं का सबसे ऊपर है ये। अच्छा, इसमें एडमिन साहब जो हमारे ग्रुप के हैं, उन्होंने शर्मा जी के बारे में हमने बोला था आप देखिए, तो उन्होंने देखा और बहुत उन्होंने बधाई दी और बोला कि देखिए कैसे छुपे रत्न हमारे यानी प्रयास से जो सामने आ रहे हैं। साधुवाद उन्होंने दिया है। और हमारे भतीजे साहब हैं देवभूमि में, और वो इसी ग्रुप की वजह से भतीजे बने। वो हमको चाचा बोलते हैं, वो हमारे प्रिय भतीजे हैं। और उन्होंने भी उत्तर भी दिया है। उन्होंने वो आदरणीय चाचा जी, नास्तिक की सूची तो अनगिनत है, किंतु भारत के महान सपूत देशभक्त भगत सिंह जी नास्तिक थे किंतु धर्म विरोधी न थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में नास्तिक क्यों हूँ लिखी थी। उन्होंने अपनी तरफ से कहा जो उन्होंने पढ़ा लिखा। और क्रिकेट को उन्होंने विश्व में सबसे प्रचलित खेल बोला है, गली मोहल्ले से लेकर हर जगह खेला जाता है। भगत सिंह जी के बारे में बता दें, भगत सिंह को हम जो है नास्तिक नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके बारे में ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने ऐसा प्रचारित किया है। क्योंकि सबसे बड़ी देशभक्ति, आप किसी भी सनातनी से अगर पूछें कि सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ कौन है, आपका वेद, पुराण, शास्त्र या संविधान, तो वो संविधान की बात करेगा। वो देशभक्ति को सर्वोपरि मानेगा और भारत माता की जय बोलेगा। तो जो देशभक्ति है, देशभक्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं कहलाएगा। तो ये भगत सिंह के बारे में तो हम किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं होंगे। नास्तिक वो होता है जो किसी धर्म को ना माने, खलनायक नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन देशभक्ति अपने आप में किसी भी, यानी भगवान श्री राम ने क्या कहा था जब सोने की लंका को जीत लिया था, जननी जन्मभूमि से स्वर्गापति गरीयसी, कि जो जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़ के हैं। और जो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति जिसकी रग रग में समाई हो, वो भगत सिंह उनमें सर्वोपरि हैं। तो वो उनको नास्तिक नहीं कहा जाएगा। थोड़ा डिटेल में बात हो गई है। तो उन्होंने प्रयास बहुत अच्छा किया, उसके लिए निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं और स्नेह उनके साथ है। हमारे एक और परिचित हैं उर्वेश पांडे, वो उन्होंने ताऊ जी लिखा, वो भी हमारे भतीजे हैं। उन्होंने केवल एक लिखा है खेल के बारे में, खो खो। ठीक है, उन्होंने अपने रंग से लिखा, उनके भी विचार का स्वागत है।
और सूर्यांश पांडे ने खेल में कुश्ती, और उन्होंने भी नास्तिक भगत सिंह के बारे में बोला, इसलिए भगत सिंह को हमने डिटेल में बोला। राजेंद्र शर्मा जी जो मौसम विभाग में अधिकारी रहे हैं और हमसे भी वरिष्ठ हैं, लेकिन उनकी सक्रियता, उनका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत बढ़िया ढंग से वो कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। सबसे प्राचीन नास्तिक चारवाक दर्शन, स्वाभाविक है, भौतिक शास्त्र चारवाक का, और उन्होंने ये बोला था कि कुछ नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं होता, शरीर भस्मीभूत हो जाता है, इसलिए जो करना इसी जन्म में यानी कर लो। घी अगर उधारी मिले, घी पी के मर जाओ। उधार वाला कल्चर, इंस्टॉलमेंट वाला कल्चर उन्हीं की देन है, और जो भौतिक सुख का जगत ये वर्तमान है, ये चारवाक की देन है। 6 शास्त्र लोग भूल गए हैं, जो छठवें छह शास्त्र जो हैं उनको भूल के 7वां शास्त्र चारवाक का, ये भी प्राचीन है, उसको ही लोग फॉलो कर रहे हैं। 6 शास्त्रों के नाम अच्छे अच्छे धार्मिक व्यक्तियों को भी नहीं मालूम है। अगर आप कहोगे तो हम बता देंगे, लेकिन यहाँ पे वो विषय नहीं है। और जो देवभूमि वाले भतीजे जी हैं, उन्होंने और भी लिखा, राम जी का उल्लेख किया है। इनके घर साहब निहायत अच्छे व्यक्ति हैं, और एक जो आदर्श नागरिक और आदर्श व्यक्ति होता है, जो समाज में एक सम्यक विचार होते हैं, आदर्श विचार, वही वो ग्रहण करता है, वही वो सामने लाता है। उन्होंने बोला चारवाक और कुश्ती। संजय कुलकर्णी जी बहुत ही एक रेलवे के यानी ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन्हें काबिल कहा जाएगा। इनकी अंग्रेजी, इनकी संस्कृत, इनकी हिंदी, इनकी मराठी, यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी और बहुभाषी व्यक्ति हैं, भाषा के ज्ञाता हैं। उन्होंने बोला है कि गुरुजी, वो हमको गुरुजी बोलते हैं। अब जब वो बोल रहे हैं तो वो लगातार बोल रहे हैं, कोई व्यंग से नहीं बोलते हैं, तो बिल्कुल उनकी बात को हम स्वीकारते हैं। सबसे पुरातन नास्तिक तो चारवाक है। क्रिकेट लगभग 80% फैला हुआ है और हर मुनासिब तरीके से खेला जाता है, तो उन्होंने क्रिकेट को ही बोला है। अब ये सब बातें हो गई। अब हम आपको जो हमारे हिसाब से सही जवाब है हम वो बताएंगे, और हिसाब से नहीं, वो सही आपको भी लगेगा। चलिए सबसे पहले खेल के बारे में बता देते हैं। दुनिया में मतलब उसके इर्द गिर्द भी कोई खेल नहीं होगा। कोई खेल, क्रिकेट तो बहुत कम देश खेलते हैं। शर्मा जी ने फुटबॉल को बोला है, फुटबॉल में भारत की रैंकिंग 100 से ज़्यादा है, जबकि गोवा और पश्चिम बंगाल में क्रिकेट के मुकाबले फुटबॉल को ज़्यादा अहमियत दी जाती है अभी भी। और फुटबॉल का अलग अपने आप जो टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड का, वो ओलंपिक से कम नहीं होता लोकप्रिय, बहुत बड़ा टूर्नामेंट वो कहलाता है सॉकर का। तो फुटबॉल वाकई में दुनिया में बहुत लोकप्रिय खेल है, लेकिन हम जिस खेल की बात कर रहे हैं वो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसका ओलंपिक या कोई वर्ल्ड कप होता हो। वो लोकप्रिय खेल है। जैसे गुल्ली डंडा भी गांव देहात में खेला जाता है, लेकिन वो उसका कोई टूर्नामेंट, अब कबड्डी का तो होने लगा है। तो दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है ताश, प्लेइंग कार्ड। अब आप खुद दिमाग पे जोर दोगे और समझ लोगे, ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ न खेला जाता हो। स्त्री पुरुष आदमी ज़्यादातर नहीं भी खेलते हैं तो पत्तों को पहचानते हैं, पत्ता भी उनको बोलते हैं। और साथ में जादूगरों का सबसे प्रिय खेल है। प्रायः प्रत्येक मैजिशियन, प्रत्येक जादूगर ताश का खेल जरूर दिखाता है। तो निर्विवाद रूप से ताश के खेल के इर्द गिर्द भी कोई खेल नहीं है, और पत्ते भी सभी जगह एक जैसे होते हैं। आजकल डिजाइनर पत्ते भी आने लगे हैं, लेकिन ऊपर का निशान जो रहता है वो वैसा ही रहता है। खैर, अब बात आई नास्तिक की। निश्चित तौर से जो प्रसिद्ध जो नास्तिक है वो तो चारवाक ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो पहला नहीं है। एक जो पहला नास्तिक हुआ है वो बाद में बड़ा ऋषि बन गया, उसी तरह से जैसे रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि महान ऋषि बन गए। इसी प्रकार का पहला नास्तिक तो था, बड़ा नास्तिक था, लेकिन वो बाद में ऋषि बन गया, और उसी ऋषि के नाम पे जबलपुर शहर है। आप समझ गए होंगे जावाली ऋषि की हम बात कर रहे हैं। वो पहले नास्तिक हैं। राजा
दशरथ के दरबार में वो बहुत बड़े विद्वान के रूप में मौजूद थे। उनके विद्वत मंडली के वो प्रमुख थे, लेकिन वो नास्तिक विचारधारा के थे। जब भरत जी राम जी को वनवास से वापस ला के राजगद्दी देने के लिए प्रस्थान किए थे, तो चारवाक ने यह जिम्मेदारी ली थी। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग है, अयोध्या कांड में। तो वो तैयार होते हैं कि अरे आप जब राजगद्दी दे दोगे तो फिर क्या है, हम उनको वापस ले आएंगे। लेकिन राम के साथ जब उनका संवाद हुआ, जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है उसका, तब वो उनका नास्तिकपन धरा का धरा रह गया और फिर वो अयोध्या वापस ही नहीं गए। दंडकारण्य में वो तपस्यारत हुए और फिर जवाली ऋषि बन गए और उसी स्थान को जबलपुर के उन्हीं के नाम से जवालीपुरम हुआ और फिर आज वो जबलपुर है। तो ये है पहला नास्तिक। इसमें कोई किंतु परंतु अगर मगर नहीं है। चारवाक का कालखंड महाभारत का है और चारवाक के बारे में कहा जाता है कि उनके नास्तिक का जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसकी वजह से युधिष्ठिर ने उनको मृत्युदंड दे दिया था। अब वो कथानक है, लेकिन चारवाक दर्शन, जिसको भौतिक शास्त्र कहा जाता है, वो बहुत प्रसिद्ध है। अब हम आज का प्रश्न करते हैं। पहले खेल का ही एक कर देते हैं। एक बेहद मशहूर, क्यों क्रिकेट की बहुत चर्चा हुई, बेहद मशहूर क्रिकेटर भारत के, बेहद मशहूर, यानी जो क्रिकेट के बारे में भारत में जानता है, रुचि रखता है, वो इस खिलाड़ी को निश्चित तौर से जानता है। और उस क्रिकेट खिलाड़ी की बहुत बहुमुखी प्रतिभा तो थी क्रिकेट की, क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन वो कोई भी वर्ल्ड कप नहीं खेला। आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप ओडीआई का भी होता है, T20 का भी होता है, लेकिन वो खिलाड़ी ओडीआई या T20 का वर्ल्ड कप नहीं खेला, जबकि उसके सामने हुए। वो अच्छा खिलाड़ी था। तो एक उस खिलाड़ी का नाम बताइए। नंबर 2, एक ऐसा गीत, ऐसा सॉन्ग, जिस तरीके से हमने बोला दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल, उसी प्रकार से दुनिया में सबसे ज़्यादा सुनने वाला और सुनाने वाला गीत, कभी न कभी आपने भी वो गीत गाया होगा। ये भी हमारा चैलेंज है। तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गाया जाने वाला गीत और भारत का वो प्रसिद्ध क्रिकेटर जिसने कोई भी वर्ल्ड कप नहीं खेला, चाहे वो ओडीआई हो यानी एक दिवसीय या T20। तो आप लोगों ने जैसी रुचि दिखाई, आज ये वीडियो हम देर रात में बना रहे हैं क्योंकि समय हो गया था और अवसर मिला नहीं। तो कैसा लगा प्रतियोगिता के बारे में बोलिए कि कैसा लगा।